हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा केसर ब्लॉग। और आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे से होंगे। मैं भी बढ़िया हूँ। तो सबको पहले गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। किसी किसी के यहाँ इसको सकट भी बोलते हैं, सकट चतुर्थी भी बोलते हैं। तो आप लोगों में से कौन कौन ये व्रत को रखते हैं ज़रूर बताइएगा। ये संतान के लिए रखा जाता है। और आज मैं भी ये फास्ट हूँ और आज हमारे यहाँ धूप भी बहुत अच्छी निकली हुई है। सूर्य भगवान की अभी तो बड़ी अच्छी कृपा है। अब शाम को देखते हैं चंद्रदेव कितनी देर में दर्शन देते हैं। आप लोग जरूर बताइएगा कौन कौन ये व्रत रखता है और चंद्रोदय का समय क्या है। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का रिएक्शन वीडियो होने वाला है पूरा का पूरा टोटल हमारी जगत दीदी पे और लास्ट में कुछ पॉइंट्स मैं और ऐड करूंगी। तो आप लोगों से उम्मीद करूंगी कि आप लोग वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, पूरा देखिएगा, बहुत मजा आने वाला है। और इनकी कुछ राज से पर्दे और कुछ कांड से पर्दे उठने वाले हैं। लेकिन इसके पहले रिक्वेस्ट करूंगी कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ताकि मेरी आने वाली कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मेरी प्यारी प्यारी ऑडियंस तक पहुंच सके। और आप वीडियो को पूरा देखने के बाद अपनी कोई भी राय मेरे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं। मैं पर्सनली रिप्लाई भी करती हूँ और हर कमेंट्स का रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि सबका अपना अपना देखने का नज़रिया, पॉइंट ऑफ व्यू होता है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी मैं बात कर लेती हूँ थोड़ा सा पीछे से, क्योंकि मैं थोड़ा सा लेट हूँ, ज़्यादा नहीं। मकर संक्रांति इन्होंने क्या किया, अब ये भी बढ़िया क्लिक बेट यूज़ कर रही हैं। वैसे यूज़ तो ये लोग हमेशा से ही करते हैं, लेकिन अभी ये ऐसे क्लिक बेट यूज़ कर रहे हैं जिससे इनकी पुरानी कंट्रोवर्सी से इनको जोड़ जोड़ के लोग इनको क्लिक करके देख रहे हैं। क्योंकि इनके व्यूज़ डाउन हो चुके तो इनकी लाइव तो बढ़नी ही थी और कमेंट ऑन होने ही थे। पर आप ऐसे आके नौटंकी क्यों कर रही हो? क्यों क्यों मैं कमेंट्स ऑन करते समय बहुत डर रही थी कि मुझे तो बहुत गालियां पड़ेंगी। इसका मतलब आप जानती थी कि आपने गाली खाने का काम किया है। फिर आप यूँ क्यों पूछ रही थी कि मैंने क्या पाप किया है? मैंने कोई पाप नहीं किया है। मतलब आप जानती थी कि मैंने गाली खाने का काम किया है, पर ये जो आपका कहना था केवल और केवल फेक था, क्योंकि आपने फिल्टर्ड कमेंट ऑन किया है। वाईटी यूज़ करने वालों को पता होता है, खासकर अगर पब्लिक को नहीं पता है तो मैं बताती हूँ। जो क्रिएटर्स हैं उनको तो पता ही है कि अगर आप चाहते हो कि आपके पे केवल पॉजिटिव कमेंट्स आएँ तो पॉजिटिव के लिए आप फिल्टर लगा सकते हो, निगेटिव अपने आप नहीं शो होंगे। अगर आप कोई वर्ड चाहते हो कि मेरे ये कमेंट पे किसी वीडियो के ना दिखे तो उस वर्ड को भी आप फिल्टर कर सकते हो। तो इस तरह के फीचर्स होते हैं जो कि दिए जाते हैं वाईटी के थ्रू। इन्होंने वही यूज़ किया है। चलिए अब बात करते हैं। इन्होंने क्या बोला कि सुहाग का सामान। बहन, पहली बात तो मकर संक्रांति पे सुहाग का सामान नहीं दिया जाता। मकर संक्रांति पे तिल, गुड़, खिचड़ी, अनाज, ये सारे दान कर दिए जाते हैं। आपका कोई लॉजिक ही नहीं होता। आप कहाँ से क्या करते हो और खुद को बताते हो ब्राह्मण। ऐसा नहीं है। आप ब्राह्मण छोड़ो, हिंदुओं में ही चले जाओ, उनको सबको पता है। इतना बड़ा महाकुंभ चला, देती गूगल कर लेती थोड़ा सा। आप भी अभी मैं चलिए दूसरे पे बात ही होती। ये जो आदत है ये कभी नहीं छूट। कुछ आदतें ऐसी होती हैं जो चाहकर भी नहीं छोड़ी जा सकती हैं। तुरंत लोगों ने कनेक्ट कर लिया लप्पू से कि उसकी आदत लग चुकी होगी, वे छोड़ेगी नहीं, कुछ तो बताएगी, चाहे दोस्ती में निभाएगी चाहे जैसे, पर छोड़ेगी नहीं। अंदर क्या निकला? दीदी की अदरक वाली चाय। क्यों आपको अब इतनी जरूरत पड़ गई? आप तो आयरन लेडी थी। ऐसे ऐसे क्लिक बिट कि चाय की आदत नहीं छूटेगी, पूरा ब्लॉग छाप दिया। अब चलिए एक और बात बताती हूँ। कुछ गलतियां ऐसी होती हैं, इस टाइप का एक डाला क्लिक बिट। लोगों ने सोचा आज ही अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगी और आ जाएंगी सब कुछ बोलने। अंदर क्या है? फेस पाउडर रॉन्ग लग गया है, आई शेडो रॉन्ग लग गया है, ये गलती हो गई, इसको सही करना है। अरे बहन, कितना पागल बनाओगी पब्लिक को, कितना सी काटोगी पब्लिक का। लेकिन तुम सुधरने वाली नहीं हो। जबकि स्टार्टिंग में ही पब्लिक ने बोल दिया था कि इनके अंदर ये कभी माफ़ी नहीं मांगेंगी, और उस पब्लिक को पता चल गया था, क्योंकि आपके चेहरे से इतनी एरोगेंसी, इतना एटीट्यूड झलक रहा था कि आप उसमें से हो ही नहीं जो माफ़ी मांगो। आप
इस चीज़ को मेंटेन कर रही हो ताकि फ्यूचर में बोल सको कि मैंने गलती नहीं की थी, तो मैं माफ़ी क्यों मांग सकती। ये आपकी फ्यूचर प्लानिंग है कि मामला शांत तो हो ही जाएगा एक ना एक दिन। आपने खुद बोला है अपनी जुबान से, 10 दिन 15 दिन कितना लगेगा, 10 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा, महीना लगेगा, साल लगेगा, भूल जाएंगे लोग, भूलेंगे नहीं। पर यह आपकी मंशा कामयाब हो जाएगी कि आप एक दिन आके पब्लिक को बेवकूफ़ बनाओगी कि मैंने माफ़ी नहीं मांगी थी। अगर आप लोगों को याद है तो मैंने कोई माफ़ी नहीं मांगी थी क्योंकि मैंने कोई गलती ही नहीं की थी। अगर आपको याद है तो उस कंट्रोवर्सी को फेक भी बोला गया था। आप अपने आप को क्लीन चिट देने के लिए प्लानिंग कर रहे हो। तो चलिए अभी थोड़ा सा और इसमें मैंने बोला था ना कि अदर पॉइंट पे भी बात करेंगे, इसमें वो पॉइंट में बात करने वाली हूँ थोड़ा सा लप्पी के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में। पहले तो बोलते थे बिट्टो क्यों रोई, कुछ लोग कह रहे थे कि वो इमोशनल हो गई थी, वो रोना उनका अलग था और ये जो अलग से रोई थी ये अलग था। इसके बारे में अप्सरा मॉम ने भी बात की और साबी ने। तो भैया कुछ बातें ऐसी हुई थी उनके घर में, लप्पी और बिट्टो के बीच में। अब आप समझ ही गए होंगे, बहुत समझदार हैं आप लोग। तो मुझे लगता है और ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है जब तक ये लोग खुद ना बता दे पब्लिकली। बस वही हुआ था, इसीलिए बिट्टो रोने लगी थी और इनके आपस में बहस भी हुई थी। तो ऐसा काम करती ही क्यों हो, त्योहार था, अपने घर पे थी, अपने घर पे रहती, भगवान का मंदिर, इतना बड़ा राजमहल बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया, और मंदिर में सेवा कौन करता है, मंदिर में जाला लगा रहता है, ताला बंद रहता है, घर पे सदस्य के नाम पे राशिद रहता है, जिसको पूजा पाठ भगवान से किसी तरह का मतलब है ही नहीं, क्योंकि वो तुम्हारे धर्म को जानता ही नहीं, मानता ही नहीं। तो तुम लोग भगवान का भी अपमान कर रहे हो। इस तरह की चीज़ें करोगे तो तुम्हें कितनी बरकत मिलेगी। पैसे से बरकत नहीं होती, पैसे से समृद्धि नहीं आती, फिर तो तुम लोग को रोना गाना ही है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा इनके अप्सरा मॉम के बारे में। जी हाँ, वो इतना ज़्यादा नौटंकी कर रही हैं अब जाके बेंगलोर में। ये जब इनकी बेटी की तबीयत खराब थी तब नहीं पहुंच, अगर इनके देखो अब इनके पतिदेव भी पहुंचे हुए बेंगलोर, तो अगर खिचड़ी ही ले जाने की बात थी तो ये तो पिताजी भी ले जा सकते थे, और अगर तबीयत की बात थी तो आपको तब जाना चाहिए था, लेकिन आप तब कैसे जाती। तब आपके पास एक कंट्रोवर्सी थी इनके ननद वाली, तब बीच में उन्होंने ये वीडियोस वगैरह बनाई थी, लेकिन आपने क्या किया, उसको दबा दिया, उसको पोस्टपोन कर दिया, उसको फ्यूचर प्लानिंग के तहत सिक्योर कर लिया था, क्योंकि ये कंट्रोवर्सी बहुत पीक पे थी, बहुत हाइप पे जा रही थी, बहुत ट्रेंडिंग थी। तो आपने अपनी सो कॉल्ड बहू, जिसको आप बोलते हैं बहू के लिए सब कुछ करेगा, लप्पी के साथ पूरा कैमरा लेके आज ये हुआ, आज वो हुआ, आज ये हुआ, मैं इस तरह सपोर्ट करूँ, मैं जसोदा माँ हूँ, ये सब नौटंकी कर रही थी आप। अगर आपको उस टाइम अपनी बेटी की चिंता होती तो आपको किसी की चिंता नहीं है, आपको केवल डॉलर और अपने वाईटी की चिंता है, अपने चैनल की चिंता है। उस टाइम रंजना थी, अगर इतनी ही तबीयत की बात थी, वो हॉस्पिटलाइज थी, तो क्या आप 2 दिन के लिए नहीं जा सकते थे? अरे चलो 1 हफ्ते 10 दिन ना रहते, 2 दिन के लिए जा सकते थे। फिर आप बोलते हो पैसे की कोई कमी नहीं है, आपका बेटा भी यही बोलता है, तो एटलीस्ट जाके देख के तो आना चाहिए था। जिस टाइम वो बच्चे, उनका पति सब सफ़र कर रहा था, अप एंड डाउन कर रहे थे, हॉस्पिटल से घर, घर से हॉस्पिटल, इतना घर भी संभाल रहा था, बच्चे भी संभाल रहा था आपका दामाद, उस टाइम आपको जाना चाहिए था ना। पर आप अब गए हो क्योंकि आपको लाइव में बैठ के कंटेंट बनाना था। उस टाइम लप्पी का कंटेंट बिल्कुल पीक पे था तो उसके साथ बना लिया। अब वहाँ पहुँच के ननद जी वाला भी, यानी अंशु की बारी आ गई। अब उसके कंटेंट को पूरा एकदम भुना रहे हैं, मोनेटाइज कर रहे हैं जिसको बोलते हैं, और बोलते हैं कि हम जसोदा माँ हैं, जसोदा माँ ने अपना लिया था, हम अंशु को अपना लिया। अरे जसोदा माँ आप कभी बन ही नहीं सकती हैं, कभी भी नहीं बन सकती हैं। उनको ये एहसास तक नहीं था कि ये मेरी औलाद नहीं है। उनका जो प्रेम था ना, वो रियल मदर से बहुत ज़्यादा था। तो आप उनकी बराबरी तो मत करो, उनका अपमान मत करो। बस आपका यही मोटो था जाने का, वहाँ पे पहुँचने का, और नौटंकी बताती हूँ दुनिया भर की।
इन सब के यही तरीके हैं। और अगर किट्टो बिट्टो जो भी हैं अभी भी नहीं संभली, इतना सब कुछ है वार्निंग मिलने के बाद भी, तो इन फ्यूचर या तो सब मिलके कंट्रोवर्सी लिख रहे हैं या तो फिर जो भी होगा आप सबके सामने आएगा। और वैसे भी मैंने हर वीडियो में अब बोलना स्टार्ट कर दिया कि बहुत जल्दी आने वाली है नई कंट्रोवर्सी, तो पॉपकॉर्न लेके बैठ जाइए, तैयारी कर लीजिए नई कंट्रोवर्सी को एंजॉय करने का। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा कैसे ब्लॉग। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।